अभी देखे कहाँ है तुमने जलवे हमारी उड़ान के। अभी देखे कहाँ है तुमने जलवे हमारी उड़ान के। वो और होंगे जो डर गए देख कद आसमान के। दोस्तों जय हिंद। मैं संदीप फौजी आपको आज एक नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। प्याज की खेती। प्याज बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है जो कि हर घर में दिन में 2 बार तो ज़रूर ही यूज होता है। अगर कोई नाश्ता पानी बना हो तो 2-3 बार और प्रयोग में लाया जाता है। तो प्याज बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्याज की खेती से हम उसके खरपतवार, उसकी गुड़ाई निराई, उसकी साइज के लेकर किसान या हम अपने खाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उससे पीछे हटने की कोशिश करते हैं। आज मैं पूरा आपके साथ एक तरफ से खुद करके कार्रवाई मैं आपको एक एक पहलू पे अच्छी तरह से बताऊंगा। बस आप हमसे लास्ट वीडियो तक जुड़े रहिए, देखिए कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र ने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर आप तो सेना के हैं, आपको खेतीबाड़ी के मालूम कैसे है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सेना से आने के बाद भारत सरकार द्वारा जो इच्छुक लोग थे उनका प्रॉपर डिप्लोमा चलाया गया। मैं हमारे के यहाँ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कृषि प्रोफेसर द्वारा हम लोगों का 1 साल का डिप्लोमा चला गया जो हमारे के यहाँ बनारस में कृषि अनुसंधान केंद्र में चलाया गया। लॉकडाउन के कारण थोड़ा और लंबा चला जिससे हम लोगों को प्रैक्टिकल के भी बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और रिटेन का भी जानकारी हुआ और प्रॉपर सरकार द्वारा मुझे प्रमाण पत्र मिला है। तो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो मैं कर रखा हूं पिछली साल, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा और अच्छी तरह से किया हूं मैं आपको। आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए और लास्ट तक रहिए। चलिए फिर अपने खेत में हमारी प्याज की नर्सरी है जो मैंने इसको लगा दिया है। लगाने की इसकी कई विधि है। मैं तो इसको गुड़ाई करके और इसको हल्का सा ढक दिया था। इसकी कई विधि है, जैसे आप अच्छी तरीके से इसका जामिनेशन कर सकें उस प्रकार से आप अपनी नर्सरी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप नर्सरी लगाते हैं तो आप इसमें सड़ी गोबर की खाद ज़रूर डालें। उसके बाद इसमें कुछ मत डालें, नर्सरी लगा दें आप। इसमें बस दीमक के लिए और रेमा के लिए पिप्रोनिल आता है और एक कार्बोफुरान दवा आती है। थोड़ा सा उसके साथ आप डाल देंगे तो इसमें दीमक या कोई रेमा जैसी बीमारी नहीं लगेगी। दोस्तों एक आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ, चाहे आप किसी चीज़ की भी खेती करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है बीज का सिलेक्शन। अगर आपने बीज का सही सिलेक्शन नहीं किया है तो किसान की मेहनत पानी फिर जाता है। तो जब भी आप बीज लें, ब्रांडेड बीज लें। और बीज के बारे में मैं आपको एक और बताऊंगा, जो अच्छी क्वालिटी का बीज है इस साल से मैं देख रहा हूं सब पे वार कोड स्कैनर लगा हुआ है, जिससे अपने मोबाइल के वार कोड स्कैनर से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जब भी बीज लीजिए अच्छी दुकान से लीजिए, रजिस्टर्ड दुकान से लीजिए, अब बीज अच्छी लीजिए, तभी आपकी अच्छी खेती हो सकती है। अपने पूर्वांचल में भी एक कृषि जलवायु क्षेत्र है, जैसे कि फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया और बनारस। यहाँ पे किसान क्या करता है, बस एक दिमाग में एक ट्रेंड है कि मैं पहले आलू लगाऊंगा अक्टूबर में और उसकी खनाई जब मैं जनवरी में करूंगा। जनवरी में मान के चले आलू आपका मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी तक आपका आलू तैयार होगा। उसके बाद मैं प्याज की खेती करूंगा। तो मैं बताना चाहूँगा यही सबसे बड़ी वो गलती कर देता है, क्योंकि जब वो आलू खन के लगाएगा तो लेट नर्सरी लगाता है और जब लेट नर्सरी लगाएगा, लेट रोपाई होगी, तो ये जब आपका थोड़ा सा आकार लेगा प्याज तो ये आपका तकरीबन मार्च महीना शुरू हो जाएगा। उस समय टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने से आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्याज के ऊपर वाला भाग जो मुंडी बोलते हैं, ऊपर से सूखने लगता है टेम्परेचर बढ़ने से।
कीड़े और मकोड़ों का अटैक हो जाता है। हमारी भाषा में बोलें तो चूसनहवा कीड़ा एक होता है, वह उसका रस चूसता है, जिससे प्याज के ऊपर से मूड़ी सूखने लगती है और फिर उसका जो ग्रोथ होता है वह ब्रेक हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं 10 अक्टूबर को उसके लिए मैं अलग से जो प्याज लगाना हो अलग से थोड़ा सा खेती बचा के रखता हूँ और 10 अक्टूबर को मैं नर्सरी लगा देता हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने आज 15 दिसंबर है, मैं अपने प्याज की पहली गुड़ाई करने जा रहा हूं, जो आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आपको कैसे लगाना है नर्सरी, कितनी दूरी में लगाना है, इसलिए आपको बस जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूं। तो याद रखिए, अपने के यहाँ मैं जितने भी किसान मेरे मिले हैं मित्र, मैंने बात किया, कोई भी नर्सरी को जड़ का शोधन नहीं करता। जड़ का शोधन न करने से बहुत दिक्कतें आती हैं। देखिए, मैं आपके सामने 2 प्याज की नर्सरी का लेकर के आपको जड़ दिखा रहा हूं। देखिए कि कितने नाजुक जड़ हैं। इसको शोधने के लिए अपने ब्लॉक पे, अपने सोसाइटी पे एक ऑर्गेनिक तरीके का ट्राइकोडर्मा आता है, जो पूरे दुकान पे सरकारी पड़ा रहता है, लेकिन किसान कभी लेके आता नहीं। वो जड़ भी शोधने के काम में आता है और भूमि को भी उसमें आप डाल सकते हैं, तो जितनी भी फफूंद या फंगस रहता है ज़मीन का, वह सब समाप्त हो जाता है। तो जब भी आप नर्सरी निकालें, उसको जड़ शोधन करें। किस प्रकार से शोधें, मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूँ। नर्सरी का देख रहे हैं जड़, इसका फ़र्क मैं आपको बता दूँ। जैसे हम नया सरिया मकान के लिए ख़रीद के लाएँ दुकान से, और दोनों अपने मकान के बाहर रख दीजिए। एक सरिया में आप प्राइमर लगा दीजिए और एक को ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखेंगे कि 5-6 दिन के बाद जिसमें आपने प्राइमर लगाया है वो तो एकदम जस का तस रहेगा, लेकिन जो आपने खुला छोड़ दिया है, देखेंगे उसमें आपको जंक आने लगेगा। सेम उसी प्रकार से जो हम इसका जड़ शोध देते हैं, तो ज़मीन में अचानक के उखड़ के जब लगता है तो कोई बैक्टीरिया नहीं लगती, तो जड़ शोधन ज़रूर करें। अगर आप ट्राइकोडर्मा नहीं उपलब्ध कर पाते हैं तो एक दवा मैं आपको और बता रहा हूं, जो गांव की हर दुकान पे मिल जाता है। ये है आपकी कार्बेंडाजिम। ये आपकी कार्बेंडाजिम एक दवा है जिसको हम आम भाषा में बाबास्टीन के नाम से जानते हैं। इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बना दें और इसको थोड़ा सा आप जब आप लगाने से पहले इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर दें और इसके जड़ को ट्राइकोडर्मा किसी, अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े बर्तन में लेके और घोल बना के 10 मिनट तक इसके जड़ को आप डीप कर दीजिए। इस प्रकार से देखेंगे आपका पौधा शुरू से ही बहुत स्वस्थ चलेगा। तो दोस्तों, प्याज की खेती में बहुत महत्वपूर्ण है कि प्याज को कितने दूरी पे लगाएं। हर किसान बोलता है कि मेरा सही साइज का प्याज नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बस एक काम कर दो, प्याज की सही दूरी पे लगा दो और हल्का फुल्का भी अगर आप इसमें खाद पानी डालो तो आपका बहुत अच्छा प्याज होगा। देखिए मेरी प्याज, मैंने स्केल से लगभग 6 इंची के दूरी पे एक प्याज को लगाया हूँ, जो कि बहुत ही रिजल्ट अच्छा आया था पिछली साल। तो जब भी आप प्याज लगाओ, 5 या 6 इंच से नज़दीक मत करो, दूर ही रखो। देखो आपका कितना अच्छा प्याज आता है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी पौधा या सब्जी आप लगाइए, किसान खरपतवार से बहुत ही परेशान रहता है कि उसकी निराई कैसे करें। मैं आपको एक दवा बता रहा हूँ। आप कोई भी सब्जी लगाइए और प्याज लगाइए या कुछ लगाइए, उसको मैं आपको थोड़ा सा, मैंने तो पहले कर रखा है, आपको जानकारी के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये दवा है आपकी पेंडामेथिलीन 30% एक दवा आती है, जो कि मार्केट में बहुत ही सस्ती मिलती है। इसका मैं अगर आपको उपयोग बता दूं तो ये 80 ml अगर आप सब्जी या धनिया को लगाए हैं तो इसके इंस्ट्रक्शन रहता है कि 24 घंटे के अंदर इसकी दवा को लगाने के तुरंत बाद आप इसका छिड़काव कर दें। नमी रहनी चाहिए खेत में, तो आपका खरपतवार देखेंगे तो 90-95% खरपतवार नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत कहीं दूब दिखाई देगा। मैंने उसी का प्रयोग प्याज के नर्सरी में किया है।
अभी हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्याज में, प्याज तो नर्सरी है, अब उसमें किस प्रकार से यूज होगा तो मैंने किया है। आप मेरा एक बार प्याज देखिए, बेटा प्याज दिखाइए इनको, आप ध्यान से देखिए। तो प्याज में मैंने प्रयोग कर रखा है, एक भी घास नहीं है, कहीं एक आग दूब है, तो बहुत कारगर दवा है। आप जैसे ही नर्सरी लगाते हैं तुरंत आप इस दवा का प्रयोग करें। देखिए दवा को किस प्रकार से प्रयोग करें। जब कहीं सब्जी लगाते हैं तो उसमें तो हम स्प्रे करते हैं, लेकिन जब आप नर्सरी में इस दवा को यूज करना हो तो ये मेरा कम से कम 2 बिस्वा के आसपास है, तो एक टंकी में 80 ml लगता है। मैं थोड़ा सा और कमी 70 ml, इसको देखिए, इसके ऊपर ml का आपके पास मापक होगा, ये आप कहीं से ले लीजिएगा। इसमें 70 ml दवा ले लीजिए। मैं भी आपके जानकारी के लिए थोड़ी सी दवा डाल के आपको दिखा रहा हूँ। और आप घर में रेत या बालू रहता है सब मकान के पास, बालू में इस दवा को इस प्रकार से डाल दे, बालू थोड़ा सा लेके। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह से आप मिलाएंगे तो ये हल्दी कलर का हो जाएगा आपका, इस प्रकार से देखिए। अच्छी तरह से मिला के नर्सरी लगाने के तुरंत बाद जैसे आपने प्याज की रोपाई कर दिया है, ये देखिए आपका दवा पूरा बालू में मिक्स हो गया। इसको जैसे यूरिया छिड़काव करते हैं, अभी तो मैंने कर रखा है, जैसे यूरिया छिड़काव करते हैं उस प्रकार से इसमें छिड़काव कर दीजिए और तुरंत हल्का सा पानी लगा दीजिए। देखेंगे आपका एक भी खरपतवार नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्याज का खरपतवार का तो मैंने आपको बता दिया, प्याज की गुड़ाई भी अगर हम बैठ के खुरपी से करें तो थोड़ा कठिन है। तो मैंने अमेज़ोन पे चेक किया कि कोई ऐसा गुड़ाई का, क्योंकि हम लोग फौजी आदमी हैं, थोड़ा घुटने में दिक्कत रहती है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते। इसी पे मैं देखते हुए अमेज़ोन पे एक गुड़ाई करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट देखा। जब मैंने उसका प्राइस देखा तो उसमें 1299 लिखा था। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में गया कि क्या चीज़ है एक गुड़ाई की इतना महंगा, तो उसमें दिया था कि जर्मनी टेक्नोलॉजी का है। फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उस पर विचार किया। फिर मेरे दिमाग में आया कि हम लोग घर में कई प्रकार के जो अपना इंडियन सरिया है, सरिया पड़ा रहता है, उसका प्रयोग करके क्यों न देखें। तो मेरे घर में भी ये 4 सूत का मेरे हाथ में देखिए सरिया है। अब मैंने जो अमेज़न पे जिस प्रकार की उसकी बनावट थी उसको स्क्रीनशॉट ले लिया था और अपने गांव के इस विश्वकर्मा भाई के पास गया। मैं बोला भाई इसको मोड़ करके इसको इस आकार बना दो। उसने मात्र 20 रुपया लिया मुझसे। देखिए उससे भी अच्छा बना दिया है। अभी मैं आपको खुद देखिए गुड़ाई कर रहा हूँ, मात्र 2 मिनट में एक क्यारी की गुड़ाई हो जाएगी। अब इसको आगे से मैंने थोड़ा सा इसको तेज़ करवा के सही करवा दिया है। आप खुद देखिए, मैंने अपने साइज़ के देखते हुए थोड़ा लंबा बनाया है। आपको जिस हिसाब से बनाना हो इसको बना लीजिए और इसकी गुड़ाई देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही लगाते समय देखिए प्याज की गैप कर दिया था। अब इसकी गुड़ाई देखिए कितना आसान, कितना स्मूथ है कि आप 2 मिनट के अंदर देखिए, 2 मिनट के अंदर आप इसकी अच्छी गुड़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है इंस्ट्रूमेंट, जो कि मात्र आधा घंटे के दौरान आपका जितना भी प्याज लगाए हैं उसकी अच्छी से गुड़ाई कर देगा। इसी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा समय लगाते थे। मैं अपने हाथ से खुद अपने प्याज की अच्छी गुड़ाई करता हूँ। आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से आप भी बना लें, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक बार करके देखिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पोषक तत्व के बारे में जिक्र किया था, आज जितने भी पोषक तत्व हैं मार्केट में, अच्छी दुकानों पे, गांव पे भी सब माइक्रोन्यूट्रेंट, जो सारे पोषक तत्व का मिश्रण दुकान पे है, उससे आप एक पैकेट ले लो। जितनी भी खेती आप कर रहे हो थोड़ा माइक्रोन्यूट्रेंट ज़रूर डालो। एक पैकेट मेरे हाथ में है, आप देखिए तो इसमें जिंक भी है, फेरस भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है। ये आपको बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि जब तक 17 तत्व नहीं मिल के काम करेंगे तब तक आपका पौधा अच्छा नहीं चलेगा। पौधे को हमेशा देखो आप, और इसमें प्याज में करें जब ये आपका प्याज
तकरीबन थोड़ा आकार लेना शुरू कर दे तो एक बहुत सस्ती दवा आती है जो मेरे हाथ में है, बोरान है। ये बहुत ही सस्ती मिलती है। बोरान का आप कम से कम लास्ट स्टेज में 2 बार ज़रूर आप स्प्रे करो। बोरान का आप जानते हैं साइज बढ़ाता है, फटने नहीं देता, चमक लाता है। तो अगर आप उसको और अच्छा करना चाहते हैं तो बोरान का ज़रूर स्प्रे करें। इस समय मौसम अब सर्दी का होने जा रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि कोहरा पाला से क्या बचा जाए। तो एक मैं आपको दवा बता देता हूँ जो कि आपका कोहरा पाला में बहुत अच्छा काम करता है। मैंकोजेब नाम है इसका, जो कि इसको गांव में डाइथेनियम 45 बोलते हैं। बहुत सस्ता मिलता है। एक पैकेट लेके घर में आप रखो और आप इसको 25-30 ग्राम पर टंकी के हिसाब से 10-12 दिन के बाद एक बार चला दो तो कोई फफूंद नहीं लगेगा। तो ये डाइथेनियम 45 फफूंद की एक बहुत अच्छी दवा है। 1-2 बार 3 बार जैसा ही मौसम देख करके आप इसमें यूज करें। पौधे को देखते रहें, अगर विकास सही चल रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है प्याज की संपूर्ण खेती के बारे में जानकारी देने का। अगर आपको कुछ इसमें पूछना हो तो कमेंट और करके या फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के दौरान मैंने जो नर्सरी के बारे में बताया था खरपतवार नियंत्रण, तो रोपाई के दौरान खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको दवा का प्रयोग करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आपका इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।